घर के सपनों की अगर हम बात करें तो बात शुरू होती है इंटीरियर डिजाइनिंग की। न्यू कैसे होगी, बुनियाद क्या होगा, सीमेंट होगा, सरिया होगा, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन मजबूत घर, सरिया का क्या रोल है? हमारे साथ प्रतीक सिंह जी हैं। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सवाल, चूंकि आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, ये सरिया दिखती उखती तो कहीं है नहीं, नहीं सर, रोल क्या है इसका? मैं सर आपसे 2-3 मिनट लूँगा समझाने के लिए। पहली बात कि कोई भी जब घर बनता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी ज़िंदगी बदली नहीं जा सकती। ऐसा 30-40% मटेरियल होता है और 60-70% मटेरियल जो होता है वो होता है जो आप चेंज कर सकते हो। जैसे पुताई आप करा सकते हो, बिजली के तार आप चेंज कर सकते हो, कोई भी बल्ब या फिटिंग आप चेंज कर सकते हो, बट सीमेंट, सरिया, ईंटा आप चेंज नहीं कर सकते। और इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जो लोड बियरिंग जो आपके स्ट्रक्चर को बनाता है, ताकत जो देता है, जो रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की है, वो होती है सरिया। तो इंसान अगर सरिया लगा रहा है तो मैं अभी ये कहता हूँ सारी सरिया सेम है। अभी डिफरेंस क्या क्या है वो भी मैं समझाता हूँ, लेकिन सरिया कोशिश करे वही लगाए जो कुछ सरकारी डिपार्टमेंट में अप्रूव्ड है। अभी मैं सारे ब्रांड को बराबर लेके चल रहा हूँ। और जैसे CPWD हो गया, या मैं कहूँ रेलवे हो गया, यूपी मेट्रो हो गया, जो सरिया इन डिपार्टमेंट्स में अप्रूव्ड है तो ये टेस्ट करके अप्रूव करते हैं। लेकिन हम लोग जब घर बनाते हैं तो इन्फ्लुएंसर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्फ्लुएंसर होता है हमारा भतीजा, हमारा आर्किटेक्ट, हमारा इंजीनियर, हमारा ठेकेदार, कोई ना कोई एक आदमी हमको इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती इस फील्ड की। और वो टोटल घर में आप ये समझ लीजिए, आपका अगर 2 करोड़ का घर है तो 15% आपका पैसा जाएगा ही जाएगा, लीक हो जाएगा। अब आते हैं सरिया पे। तो सरिया सर मात्र भारत में 2 तरीके की होती हैं। ब्रांड 1000 हैं। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ की मार्केट में 80% शेयर, मैं नाम लेके कहता हूं, RHL और गैलेंट का है, और कामधेनु, इन 3 का मैं पकड़ लेता हूं। ये सब अच्छी सरिया हैं। RHL एक छोटी सी मिल है उन्नाव में, उन्नाव की छोटी सी मिल है जो केवल कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी में अपनी सारी सरिया बेचता है। गैलेंट एक RHL से थोड़ी बड़ी मिल है, अच्छी यूपी की, एक कहूँ तो मैं यूपी की सबसे बड़ी मिल है। गैलेंट बगल में अंकुर है, वो गोरखपुर में है। अब दूसरी तरीके की, एक तो ये हो गया, ये होती है रोलिंग मिल की सरिया। दूसरी सरिया होती हैं जो 5 भारत में प्लांट हैं 10,000 करोड़ के। ये सब लगते हैं 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में। प्लांट हो गए 10,000 करोड़ के। वो होते हैं टाटा, जिंदल, इलेक्ट्रो स्टील, सेल और RINL। जिंदल के 2 भाई लोग हैं, 2 ग्रुप है, बट मेजरली ये 5 ग्रुप है। अब 10,000 करोड़ वाले में क्या होता है कि सरिये के 2 जहर हैं, फास्फोरस और सल्फर। ये वो बहुत कंट्रोल रखते हैं, तो उनका रेट 8-10 रुपये महंगा होता है। अब आप डिसाइड करिए आपको रोलिंग मिल की लगानी है, तो आपको सबसे अच्छी रोलिंग मिल की सरिया इस वक्त जो पड़ेगी वो रुंगटा, अंकुर और गैलेंट पड़ेगी, और ये अप्रूवल भी हैं इनके। लेकिन आपके साथ स्कैम होता है जब आप लगाते हैं वो सरिया जो एक बड़ा अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी को लेके, और ये सब पैसा आप ही से लिया जाता है। आप 5 से 6 रुपए किलो एक्स्ट्रा खर्चा करते ना, जो टीवी में ऐड देखते हैं, हैं। हाँ, अखबार में वो सब देखते हैं, पैसा हमारे। आप ही से लिया जाता है। और बहुत बड़ा खेल इसमें कमीशन का है। अगर मैं घर बनाने की बात करूं तो मैं बिजली में एक रफ आइडिया देता हूं। अगर एंकर की या पैनासोनिक के तार या सामान की बात करें तो 50 से 70% का मार्जिन है। तो अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, इसलिए आपको थोड़ा सा इसकी स्टडी और समझदारी ज़रूरी है। और दूसरा, अपने आर्किटेक्ट को मेरा ये मानना है कभी ना हटाएं। यूपी में, स्पेशली मैं यूपी बिहार का नाम लेता हूँ, यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी आर्किटेक्ट इंजीनियर को भगा देते हैं, और जो हमारा छोटा ठेकेदार होता है या नोन थोड़ा बहुत होता है दोस्त यार, उसके थ्रू हम करते हैं। अब मुझे एक समस्या आई। मेरा घर मेरे पिताजी ने 1988-90 में बनवा दिया। आज मेरे पास उस घर का एक भी नक्शा नहीं है कि पाइपलाइन कहाँ है या बिजली की लाइन कहाँ है। आज 20 साल में लोहे के पाइप लीक करने लगे। अगर मेरे पास नक्शा होता तो शायद मैं उसको तोड़वा के निकलवा के रेक्टिफाई करा देता, बट वो है ही नहीं, क्योंकि वो प्लम्बर डाल के चला गया। आज गोमती नगर में बिजली का काम कराना हो तो एक अशोक है जिसके 100 घर हैं, और हर गोमती नगर का पुराने 70-80% अशोक के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो क्या है कि ये नक्शे बहुत ज़रूरी हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आर्किटेक्ट से घर का डिजाइन तो बना लेते हैं, जी।
लेकिन जब घर बनाने की बात आती है, शुरू करते ही वो कोशिश करते हैं कि कैसे आर्किटेक्ट को आउट किया जाए। बिल्कुल ठीक उसके कह रहे हैं। पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, उनको लगता है 1 से 5% तक का जो कमीशन होता है, कमीशन मतलब उनकी फ़ी होती है, उसको ना देना पड़े। हमारा जो सुपरवाइज़र है, मेड है, वो काम करा देगा जी सर। और वही नुकसान फिर पहुँचाता है हमारे मैं सरिया आपसे को। कैलकुलेशन बता रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक स्मार्ट होम मेकर हैं तो आपको 2% के आसपास आर्किटेक्ट मिल जाएगा आज। बहुत ब्रांडेड में जाओगे तो 3-4% दोगे आप टोटल कॉस्ट का। मान लेते हैं 1 करोड़ का घर है, 2 लाख रुपए आपको देने हैं। सर मेरे पास एक आदमी आके बैठ जाए, मुझे अपना कुछ नहीं बेचना है, मैं उसकी 2.5-3 लाख की सेविंग करा दूंगा केवल सही वेंडर देके, इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम एनी रिटेल। ठीक है, आपको सीमेंट लेना है, आप हमारे संजीव भाई हैं सीमेंट के, या ये हमारे फलाने हैं, आप इनके पास जाइए, आपको 20 रुपये बच जाएगा। मैं किसी का 2-3 लाख रुपए बचवा दूंगा, तो मैं तो आर्किटेक्ट इंजीनियर नहीं हूँ। तो एक अच्छा आर्किटेक्ट इंजीनियर आपके बहुत पैसे बचवा सकता है। और इसका एक और उदाहरण मैं देता हूँ। आपके घर में कितना लोहा लगना है सर, ये कभी भी कोई ठेकेदार या बार बेंडर नहीं डिसाइड कर सकता। आज की डेट में 415 ग्रेड, 500 600 ग्रेड का स्टील आ गया है। इन सब में अलग बनता है। ज़्यादा लोहा डालने से भी घर कमज़ोर होता है और कम लोहे से भी घर कमज़ोर होता है। भारत अभी तक सिस्मिक जोन में नहीं था। आज उत्तर प्रदेश को आप गूगल कर लीजिए, हम डेंजर जोन में है, रेड जोन में। जिस दिन भूकंप आएगा उस दिन जो ज़्यादा लोहा लगा रहा है, कम लोहा लगा रहा है, या एक बिना आईएसआई मार्क लोकल सरिया लगा ले रहा है, उसका 5 से 6 डिग्री भूकंप में घर गिर जाएगा, क्योंकि वो उसमें लचक नहीं है। यानी बैलेंस इंपॉर्टेंट है। बहुत और इंपॉर्टेंट ये है। बनाएगा कौन? आर्किटेक्ट ही बता सकता या है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, या अच्छा इंजीनियर जिसको नॉलेज है। तो सीमेंट कितना लगना है, किस रेशियो में लगना है, सरिया कितना लगना है, तार कितनी लगनी है बिजली की लाइन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरा तार, लाल तार। आज आप जाइए मेरे घर में, मैं खोदता हूँ तो मुझे 6 हरे तार ही दिखते हैं, पता ही नहीं होता लाल कौन सा है। फिर वो टेस्टर लेके टेस्ट करता है, अर्थिंग कौन सा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज पहले नहीं सोचते, नॉलेज ही नहीं है। और जरूरत क्या है, घर एक बार बनता है। आज भी जो लोग, चूंकि आप लोग इस फील्ड में हैं, थोड़ा बहुत इसको जानते हैं, जो नहीं इस फील्ड में है उनको आइडिया नहीं होता है। और जब घर की बात आती है तो सिर्फ वो बात वही आती है कि वो अपने वेंडर पे डिपेंड होते हैं। बिल्कुल। और उन्हें वो बहुत मामूली सी फीस देने लेके वो, उनको लगता है, खलता है कि ये खलता पैसा है। हम क्यों वेस्ट करें। और शायद वो पैसे जो आप उनको फीस देते हैं उससे कई गुना का आपका मटेरियल वो बच कॉस्ट जाए। बचा आपका देते हैं। आर्किटेक्ट की 2%, 4%, ज़्यादा कहूँगा, 2% की फीस एक आर्किटेक्ट अच्छा बचा सकता है। 2% लेके वो 3-4% की सेविंग कर सकता है, अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो तो। यानी अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो आर्किटेक्ट के थ्रू अपना घर बनाएं, बनाए तो अच्छी बात। निश्चित तौर पर उनकी और मटेरियल कॉस्ट अपने से भी सारे उनकी। नक्शे रखें लॉन्ग टर्म, पीडीएफ सेव करके अपने बच्चे, अपने पोतों के लिए रखें कि बाद में बाथरूम के पाइप चेंज होने हैं तो मिल जाए, है ना, कहाँ से क्या गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जी आपने जी। बताई सर, कि कई बार क्या होता है कि आदमी घर का नक्शा बनाने के बाद जब घर बन जाता है तो शायद उसको बेस्ट मैं तो समझ के सर कर आज ये देता कहता है। हूँ, फ्लैट में भी हर फ्लैट वाले को उसके फ्लैट के पाइपलाइन और वायर के नक्शे मिलने चाहिए। कितने पावर पॉइंट है। अभी मेरा एक रिलेटिव ओकास में रहना शिफ्ट हुआ है, उसका एसी लगाते ही पॉइंट सब फूक जा रहे हैं। तो अब पता ही नहीं गया पावर कितने हैं, पावर में केबल कौन सी पड़ी है। तो आपको फ्लैट के भी नक्शे होने चाहिए, फ्लैट आपका है तो ये सब नक्शे बहुत ज़रूरी हैं। होने चाहिए कि कहाँ से पाइपलाइन गई है, कहाँ से वाटर सप्लाई हाँ, और कहाँ वायरिंग कहाँ पे, कहाँ से वायरिंग पावर कहाँ पे, बैकअप। पावर कौन सी है, एसी कहाँ लगेगा। तो हर चीज़ के नक्शे बहुत ज़रूरी हैं। तो सिर्फ घर का सपना देखना ही सपना नहीं है, उसको बनाए रखना भी हमारे लिए मजबूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगली पीढ़ी के लिए भी इसकी एक ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, थैंक यू आपने सर। काफ़ी विस्तार से बताया और निश्चित तौर पे आपने जो सरिये के महत्व के बारे में बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर।